नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पिना। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग या पैपिल एडिमा के बारे में। तो अगर विजन लॉस हो रहा है और इसके साथ साथ सर में दर्द, उल्टी जैसा लगना, कानों में आवाज़ आना, ये कुछ पैपिल एडिमा के लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं, इसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पैपिल एडिमा और होम्योपैथिक मेडिसिन के रोल। तो दोस्तों, पैपिल एडिमा, इस बात का क्या मतलब है? तो पैपिल एडिमा का मतलब है कि ऑप्टिक डिस्क में अगर आपको सूजन आ जा रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो इसे हम कहते हैं पैपिल एडिमा। तो एडिमा जिसका मतलब होता है सूजन, तो अगर आपको ऑप्टिक डिस्क में सूजन आई तो इसको हम कहेंगे पैपिल एडिमा। तो आखिर पैपिल एडिमा होता क्यों है? तो दोस्तों, पैपिल एडिमा तब होता है अगर आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। तो हो सकता है अगर आपको इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपका किसी कारण से बढ़ गया है तो पैपिल एडिमा हो रहा है। इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार का अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर बन गया है, कुछ ग्रोथ हो रहा है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन है, या किसी प्रकार का कोई एब्सेस है, तो ये भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसके वजह से ऑप्टिक डिस्क में जो सूजन है वो हो जाए और पैपिल एडिमा का सामना करना पड़े। दोस्तों, इसके अलावा हो सकता है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, अगर बीपी बहुत ज़्यादा रहे तो वो भी एक कारण हो सकता है पैपिल एडिमा का। अब जो ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक नर्व्स को जो सप्लाई करती हैं ब्लड वेसल्स, तो अगर इन ब्लड वेसल्स में किसी प्रकार का कुछ रुकावट हो, ऑक्लूजन आ जाए और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाए, तो क्या होगा? जो ऑप्टिक डिस्क है उसमें सूजन आ जाएगी, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी। दोस्तों, पैपिल एडिमा के लक्षण क्या होंगे? सर में दर्द होना, विजुअल फील्ड डिफेक्ट यानी कि आपको विजन में प्रॉब्लम होना, आपको दिखाई नहीं देना, ये एक इंडिकेशन हो सकता है। इसके साथ साथ उबकाई आना, वॉमिटिंग जैसा फील होना, ऐसा आपको लग सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या ऑल्टर्ड सेंसेस भी हो सकता है। इसके अलावा कानों में आवाज़ आना या कानों में एक रिंगिंग सा होना या टिनिटस होना, ऐसे भी लक्षण इसके हो सकते हैं। तो दोस्तों, पैपिल एडिमा का जांच करवाना ज़रूरी है और जांच में हम एक तो पेशेंट का बीपी हम देखते हैं कि बीपी कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है, किसी प्रकार का हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी तो नहीं है। इसके अलावा एमआरआई करा सकते हैं। एमआरआई से पता चलता है कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है या नहीं ठीक है, किसी प्रकार का कोई एसओएल है या नहीं है। एमआर विनोग्राफी, जिसमें हम जो वेसल्स हैं जो ऑप्टिक डिस्क को सप्लाई कर रहे हैं, वो हम देखते हैं कि कहीं पे किसी प्रकार का कोई ऑक्लूजन तो नहीं है। इसके अलावा लंबर पंचर कर सकते हैं। लंबर पंचर ये देखने के लिए कि जो स्पाइनल फ्लूइड है उसका क्या कैरेक्टर है। इससे भी हमें पता लग सकता है कि जो पैपिल एडिमा हो रहा है इसका क्या कारण है या क्या इसको किस वजह से पेशेंट को पैपिल एडिमा हो रहा है। दोस्तों, जो पैपिल एडिमा की समस्या है इसके लिए ज़रूरी है कि इसको तुरंत ही इसकी जांच करवा के क्यों प्रॉब्लम है और अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट दिया जाए। दोस्तों, जो हमारी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं वो सिम्टम बेस्ड होती हैं, तो सिम्टम के अनुसार हम होम्योपैथी की दवाइयाँ बिल्कुल दे सकते हैं। बट डेफिनेटली जो पैपिल एडिमा की कंडीशन है और अगर पेशेंट को विजुअल लॉस हो रहा है या हो गया है, तो वो ये दर्शाता है कि कुछ प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रही है और उसका जांच करवाना ऑप्थेल्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक इमरजेंसी कंडीशन भी है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो ऐसे कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, होम्योपैथी की पहली दवा है टेबेकम। टेबेकम एक मेडिसिन है जिसे हम ऑप्टिक नर्व एट्रोफी या हम पैपिल एडिमा या ऑप्टिक न्यूराइटिस ऐसे कंडीशन में हम दे सकते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में हम देखते हैं जब डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं और उसके साथ साथ बर्निंग या जलन एक प्रमुख सिम्टम होता है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। नक्स वोमिका, नक्स वोमिका किनको देनी है? जो इंटेलेक्चुअली कीन लोग होते हैं और उसके साथ साथ उनके जो मोशंस है ठीक नहीं होते हैं, पेट हमेशा ख़राब रहता है, देर देर तक रात को जगते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स लेते हैं, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, इस प्रकार की जो डिज़ायर्ड स्टिमुलेंट्स वाले कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं उनमें नक्स वोमिका अच्छा काम करती है। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम में आँखों में से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना और अगर किसी प्रकार का गोनोरियल हिस्ट्री है तो ऐसे में अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन अच्छा मदद कर सकती है। दोस्तों इसके अलावा एगैरिकस, एगैरिकस हम देखते हैं कि नर्वस लोगों में और जो अल्कोहल लेते हैं ऐसे लोगों में नर्वस एफेक्शन, ट्रेमलिंग, ट्रेमर्स, इस प्रकार की जो समस्या होती है तो इसमें एगैरिकस मेडिसिन मदद कर सकती है। दोस्तों दूसरी दवाइयाँ जैसे कि कोनियम है, स्ट्रेमोनियम है, स्ट्रिचनिन है, ये भी दवाइयाँ हैं जो आपको ऐसी समस्या में मदद कर सकती है। तो आपको जो सिम्टम प्रेजेंटेशन है, क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है वो और आपकी इन्वेस्टिगेशंस क्या कहती हैं उसी अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट है। यानी कि पैपिल एडिमा केवल एक लक्षण है, पर पैपिल एडिमा आपको किस वजह से हो रहा है, क्या आपका बीपी हाई है, क्या आपको किसी प्रकार का ट्यूमर है, तो इसको पता लगाना ज़रूरी है एंड अकॉर्डिंगली हम इसमें आपको फिर मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट पैपिल एडिमा एंड द रोल एंड स्कोप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।